स्टूडेंट्स, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, अब क्या होता है जीनोटाइप को समझने से पहले आपको जीन का पता होना चाहिए और अलील का। मैंने आपको बताया था कि जो जीन्स होती हैं जब वो पेयर की फॉर्म में होती हैं तो उसको बोला जाता है कि वो एक दूसरे की क्या है, अलील हैं। और अलील की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, अलील इज़ अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, अब क्या है, जब द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन अ इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप। ठीक है, जब स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है जीन्स का किसी भी इंडिविजुअल में तो उसको बोला जाता है कि वो क्या है, जीनोटाइप है। और इसके दो टाइप्स होती हैं, एक होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या होता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ठीक है, जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन्स टू आइडेंटिकल अलील्स। व्हाट, जीनोटाइप ऐसा जीनोटाइप जिसमें जो जीन का जो पेयर है उसमें दो आइडेंटिकल अलील्स हों। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर कैपिटल है, दोनों क्या है, आइडेंटिकल अलील्स हैं। यहाँ दोनों, यहाँ पर आपको देखें कि ये आपको स्मॉल ए नज़र आ रही है, स्मॉल है। अब क्या है, आइडेंटिकल अलील्स हैं। व्हाट आर द अलील्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अलील्स। अलील इज अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, तो ऐसी जो हैं, ऐसी मतलब जब कंडीशन हो तो हम बोलेंगे ये क्या है, होमोजाइगस जीनोटाइप है। होमो मीन्स सेम। ठीक है, उसके बाद हीट्रो क्या है, जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन्स टू डिफरेंट अलील्स। जब क्या है उसमें डिफरेंट अलील्स, हमने पढ़ा था कि अलील्स को हम कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में शो करते हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर, जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन्स टू डिफरेंट अलील्स, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, इज कॉल्ड हीट्रोजाइगस जीनोटाइप। तो ऐसा जो जीनोटाइप होगा उसको हम बोलेंगे हीट्रोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, हीट्रो मीन्स डिफरेंट। उसके बाद डोमिनेंट एंड रिसेसिव एक्सप्रेशन समझ लें कि क्या होता है। उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इन हीट्रोजाइगस कंडीशन, जब हीट्रोजाइगस कंडीशन हो, वन अलील मार्क्स और प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। अब इसका मतलब क्या होता है कि हीट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखें कि एक यहाँ पर हमारे पास ये हीट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, ये कैपिटल ए और ये स्मॉल है। अब ये जो है यहाँ पर क्या करेगी, ये वाली जो है ये इसके एक्सप्रेशन को दबा देगी, उसको जाहिर नहीं करेगी। ठीक है, क्या करेगी, प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर। ये जो दूसरी है इसको क्या करेगी, इसको प्रिवेंट कर देगी, इसके एक्सप्रेशन को। तो इसको हम अभी हम इस कंडीशन को बोलेंगे कि जो ये कैपिटल आपको नज़र आ रही है ये वाली अलील, ये इस पर क्या है, ये इस पर डोमिनेंट है। ठीक है, द अलील दैट इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड डोमिनेंट। तो जो एक्सप्रेस हुई उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे। द अलील विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव। और जो एक्सप्रेस नहीं हुई, दब गई, उसने उसको दबा दिया, ठीक है, छुपा दिया, तो ऐसी अलील को हम बोलेंगे कि वो क्या है, रिसेसिव है। तो ये कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट एंड रिसेसिव एक्सप्रेशन का, जो कि आपको लाजमी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलील कैसे करते हैं। जो भी डोमिनेंट अलील्स हो उनको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। सपोज कैसे, जैसे ये ए है और ये ए है, तो ये दोनों क्या हो गई, डोमिनेंट हो गई। ठीक है, इनको हम कैपिटल में लिखेंगे। रिसेसिव अलील्स रिटन इन लोअर केस लेटर्स। ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, स्मॉल ए। तो ये क्या हो गई, हमारी रिसेसिव अलील्स हो गई, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पर, हाँ, अल्बिनिज्म का एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड जीनोटाइप। अब कैसे समझते हैं हम जीनोटाइप को, कंसीडर अ सिंपल ट्रेट। व्हाट इज अ ट्रेट, मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको हम ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब कंसीडर अ सिंपल ट्रेट का अल्बिनिज्म। अब अल्बिनिज्म क्या है, अल्बिनिज्म इज अ कंडीशन इन विच नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स आर एब्सेंट। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें जो हमारे बॉडी के नॉर्मल कलर होते हैं वो क्या होते हैं,
वो एब्सेंट हो जाते हैं। अब कैसे? लाइक अदर ट्रेट इट इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ जीन्स। अब कैसे? इसमें 3 पॉसिबल कंडीशंस हैं, ठीक है। We can represent the two alleles of one pair is A and capital A, small a. These 3 genotypes are possible for 2 alleles. अब 3 किस्म के जो जीनोटाइप्स हैं वो पॉसिबल, या 3 आप यूँ कह लें कंडीशंस होती हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। अब देखें, जब भी जो अलील्स हैं वो डोमिनेंट होंगी, ठीक है। अब ये क्या है? दोनों क्या है? डोमिनेंट है। इसमें एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। अभी डिस्कस किया। यहाँ पर क्या है? दोनों ही रिसेसिव हैं। तो ये वाली जब इस पर कैपिटल ए कैपिटल है, तो इसमें जो है वो जो जीन एक्सप्रेशन होगी, अच्छा, इसमें भी होगी और इसमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रिसेसिव है, ठीक है। तो जब इस तरीके की जब कंडीशन बन जाए, ठीक है, जब इस तरीके की कंडीशन बन जाए तो हम क्या करेंगे? अल्बिनिज्म इज़ अ रिसेसिव ट्रेट। अब अल्बिनिज्म को समझते हैं कि अल्बिनिज्म है क्या? अल्बिनिज्म इज़ अ रिसेसिव ट्रेट। मैंने आपको बताया कि 3 कंडीशंस हैं, कैपिटल ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? अल्बिनिज्म जो बंदा है वो अल्बिनिज्म नहीं होगा, या आप यूँ समझ लें कि ये एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसमें नॉर्मल बॉडी कलर प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो अल्बिनिज्म क्या है? अल्बिनिज्म इज़ अ रिसेसिव ट्रेट। अब रिसेसिव ट्रेट मैंने आपको बताया कि एक डोमिनेंट हो जाएगी और दूसरा रिसेसिव कंडीशन होगी, ठीक है। डोमिनेंट कब होगी? जब वो दूसरी जो अलील है उसको क्या करे? एक्सप्रेशन ना होने दे, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन बोथ अलील्स आर रिसेसिव। ये कब ऐसी कंडीशन कब आएगी? जब जो दोनों ही अलील्स हों वो क्या हो? रिसेसिव हो। फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, ठीक है। ऐसी कंडीशन में, अगर कंडीशन ऐसी है कैपिटल ए, स्मॉल ए और ए डोमिनेंट है, तब भी क्या होगी? जो है रिसेसिव ट्रेट दब जाएगी, ठीक है, और वो अल्बाइनो नहीं होगा, ठीक है। अलील ए प्रोड्यूस अलील ए जो होती है, जैसे डोमिनेंट अलील उसको कह लें, वो प्रोड्यूस करती है नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स। अलील स्मॉल ए जो कि हमने स्मॉल ए में लिखा है डज नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट, यहाँ पर वो पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है। अब देखें पॉसिबल कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं जीनोटाइप के। If genotype is capital A और capital A small a, the individual will produce pigment। ऐसी कंडीशन में जो नॉर्मल पिगमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। What is the reason? The reason is that both alleles, ये जो दोनों अलील्स हैं ये क्या है? ये डोमिनेंट है। और यहाँ पर जो कैपिटल ए है वो क्या है? वो डोमिनेंट है और ए रिसेसिव है। उसने उसको क्या किया? एक्सप्रेशन होने ही नहीं दिया। तो ये आउटकम हो सकते हैं जीनोटाइप के। इफ जीनोटाइप इज, अब दोनों ही क्या है? दोनों रिसेसिव है। स्मॉल ए हमने शो किया है, ठीक है। लोअर केस में हम इनको शो करते हैं। नो पिगमेंट्स विल प्रोड्यूस, द इंडिविजुअल विल बी अल्बिनो। इस कंडीशन में इस इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? अल्बिनो बोलेंगे। वाई? इफ जीनोटाइप इज, दोनों क्या है हमारे पास? रिसेसिव हैं, ठीक है। अब डोमिनेंस का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये डोमिनेंस होता है, क्या करे? वो उसको सरप्रेस कर दे स्मॉल ए को, इसको हम डोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है? जो भी एक्सप्रेशन है जीनोटाइप का इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट सच एज बीइंग अल्बिनो और हैविंग नॉर्मल पिगमेंटेशन, या तो अल्बिनो है या नॉर्मल पिगमेंटेशन है, जब उसको आप एक्सप्रेशन लिखते हो इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट तो उसको हम बोलते हैं वो क्या है? हमारे पास फिनोटाइप है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जीनोटाइप का, ठीक है। आई होप के क्लियर हो गया होगा।